मंडली हम लोगों के सामने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सबसे युवा कार्यकर्ता नेता कन्हैयालाल गुप्ता जी, बहुत सारे लोग यहाँ हैं और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के बहादुर साथियों, सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से हमारी वर्किंग कमेटी को भी आगाज करने का काम किया और आज जो 25वीं कॉन्फ्रेंस उन्होंने महिला साथियों की कराई, उसके लिए हम अपने तमाम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद देने का काम करते हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद, ERMU जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद। साथियों, थोड़ा सा मेरे को आने में विलम्ब हुआ, मैं जब आया तो भाई मुकेश माथुर अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने काफी मेरा काम हल्का करने का काम किया। जब हमने यहाँ पर वर्किंग कमेटी करने का फैसला किया था तो हमारे दिमाग में ये सोच थी कि कलकत्ता में जब हम लोग कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाएंगे, अपनी वर्किंग कमेटी करने के लिए जाएंगे, तो वहां से जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, उसका टर्म्स एंड रेफरेंस पब्लिश नहीं किए जा रहे हैं, उस पर एक सशक्त संघर्ष का फैसला लेकर के आए। लेकिन 19 सितंबर को जो आपने जोरदार तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और सारे जगह पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के कोने कोने में जो आपने भारत सरकार को चेतावनी देने का काम किया कि अगर आपने पे कमीशन का ऐलान जल्दी नहीं किया तो अब हम लोग बहुत देर शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो सरकार को लगा कि ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट अब शांति से बैठेंगे नहीं, आंदोलन के रास्ते पर उतरेंगे, तो उन्होंने पे कमीशन की घोषणा कर दी। अभी टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर काफी चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा जो हमारे ड्राइव साथियों पेंशन को लेकर के सवाल कर कि मैं पेंशन का तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पेंशन का सवाल पूरे तौर पर है। उन्होंने सिर्फ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी नॉन फंडेड पेंशन का नाम दे दिया है, उसका मतलब पुरानी पेंशन। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस पे आने वाले लोगों के लिए ग्रेच्युटी का मामला भी उसके अंदर डालने का काम किया है। ये मेरे समझ के बाहर। ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर मिलती है। भारत जो है वो वहां एक संविधान है, श्रमिकों के लिए भी संविधान है। जो आदमी साल भर काम करेगा, मेहनत करेगा, 15 दिन 30 दिन के एवज में उसको जो है 1 साल के एवज में 15 दिन का वेतन जो है ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा। ये संविधान है, ये रूल है, ये लॉ है। मनमोहन सिंह के जमाने में इस पर बहुत बहस हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में और अंत में उन्हीं के रहते हुए ये फैसला हो गया था कि नई पेंशन स्कीम में जो लोग भी आएंगे उनको ग्रेच्युटी दी जाएगी। अब वो विदा हो गए, वो आर्डर बाद में निकले, वो आता लगे। कुछ लोगों का भाग्य होता है ऐसा। लाइन मनमोहन सिंह जी बनाते हैं पटना वैष्णो देवी की, और जब खुलने का नंबर आता है तो उन्हीं पार्टी का एमपी खड़ा हो जाता है, अरे हम तो चुनाव हार जाएंगे, गाड़ी चल जाएगी तो उनकी टैक्सियों का क्या होगा, उनकी बसों का क्या होगा। और झंडी दिखाने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल जाता है और उनको ये कहने का मौका मिल जाता है कि माता ने मुझे बुलाया है
और झंडी हमसे दिखलाया। तो ये तो अपना अपना भाग्य है, क्या किया जाए। 2 साल लाइन बनी पड़ी रही। सोनिया गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह ने 3 बार समय फिक्स किया कि इसको हम चालू कर दें, लेकिन चालू नहीं कर पाए। तो झंडी उन्होंने दिखा दी, माता का आशीर्वाद उनको मिल गया। तो ग्रेजुटी का फैसला कांग्रेस के जमाने का फैसला, लेकिन ऑर्डर नहीं इशू कर पाए। ऑर्डर वर्तमान सरकार ने किया। अभी ये पे कमीशन में ग्रेजुटी की बात क्यों लाई गई है, ये हमारे लिए सोचने का। ये तय है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो नई पेंशन स्कीम में के बजाय उसको पुरानी पेंशन स्कीम में ट्रीट किया जाए। उसको लाभ पुरानी पेंशन स्कीम के मिलेंगे, सेटलमेंट पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से हो। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है और ये आदेश पुराने हैं, नई सरकार के आदेश नहीं है। तो अभी इस पर कोई पुनर्विचार तो नहीं हो सकता, लेकिन पे कमीशन में घुमा फिरा करके चर्चा हो रही है। टर्म्स एंड रेफरेंस में उस पर भी चर्चा हो रही है। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस कितने संघर्ष के बाद मिला। सन 74 की हड़ताल में हमारे 1.5 लाख लोग विक्टिमाइज हुए, हमारे 8 लोग शहीद हुए। हमारे लोगों ने कितनी यातनाएं झेली। अगर जनता सरकार नहीं आ जाती तो शायद हमारे 1-1.5 लाख लोग विक्टिमाइज ही रह जाते। लेकिन वो तो रेल कर्मचारियों पर जो जुल्म हुआ था, उस जुल्म की वजह से ही वो सरकार चली गई और ये कह करके गई कि देश में आपातकाल हम लगा रहे हैं, तो उसकी वजह रेल कर्मचारी और उनकी हड़ताल है। आपातकाल क्यों? सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने छापा कि इन लोगों ने 74 में हड़ताल की। इनका मंशा दुर्गापुर और भिलाई के कारखाने बंद करने की थी, पावर हाउस बंद करने की थी। उस समय के हमारे नेता जहाज के बयानों को कोट किया गया कि अगर ये भट्टियां बंद रहेंगी, अगर हड़ताल जारी रहेगी, ये कोयला बदरपुर और उत्तर के कारखानों में पावर हाउसेज में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितने अधिकारी हैं इनके दिमाग शून्य हो जाएंगे, एसी नहीं चलेंगे, बिजली नहीं आएगी, देश ठप हो जाएगा। ये कारण बताया गया इस देश के अंदर आपातकाल लगाने के लिए। लालचा जिंदाबाद। आज सवेरे एक दफे चाय मिली थी, उसके बाद चाय नहीं मिली थी, लेकिन लाल चाय मिलने से मेरा जोश बढ़ गया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शोषण नहीं करूंगा आप लोगों का। मुझे मालूम है, वैसे वहां घर जाके आप लोग ये बताओगे कि आज शिवगोपाल जी आए थे और ईस्टर्न रेलवे में हमारे ERMU की मीटिंग थी, इसलिए मैं लेट हो गया हूं, तो आज छोड़ दिए जाओगे। वैसे बहुत झूठ बोलते होगे यूनियन के नाम पे, एक दिन मेरे नाम पे भी बोल लेना।